आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? आज आवाज कुछ ज्यादा आ रहा है। तो आज कौन सा पेपर था वो बताओ मुझे। कैसा गया? आवाज थोड़ा कम आया। यहाँ से आवाज नहीं आया। अच्छा ओके, तो क्वेश्चन पेपर एंजॉय किए होगे, राइट? तो पूरा का पूरा मैं बोर्ड पैटर्न में बना के दिया था, राइट? कैसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मेट वही यूज किया था। 70 मार्क का पेपर, ऐसे ही बोर्ड में भी पेपर आएंगे। बस पढ़ोगे तो तुम लिख पाओगे, और जब नहीं पढ़ोगे तो फिर लिखना मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। समझ आया ना? चलो, तो बच्चा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब कोऑर्डिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, कटाइनिक, अनाइनिक, न्यूट्रल, है ना, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमने जाना था। फिर उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे हमने, एक्स, पीवी, प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस, हाँ या ना? तो चलो एक एक करके कहानी को कनेक्ट करता हूँ। ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये CO क्या है, कोबाल्ट, और ये फ्लोरीन क्या है, ये लिगेंड, हाँ या ना? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऊपर देखो चार्ज भी है। कितना दिख रहा है तुम्हारे को चार्ज? -3 है, हाँ या ना? तो चलो पहले तो ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स अगर मैं पूछूं कि ये कटाइनिक है कि अनाइनिक है कि न्यूट्रल है? अनाइनिक। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं टिक कर लेता हूँ। ये हमारा क्या है? अनाइनिक है। अरे वाह, ये लो टिक करते बेटर है, हाँ या ना? ये अनाइनिक है। क्या है? अनाइनिक है या ना? समझ में आया ना? कटाइनिक इसलिए नहीं क्योंकि उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज नहीं है। प्लस होता तो कटाइनिक, कुछ नहीं होता तो न्यूट्रल, खाली स्क्वायर ब्रैकेट होता तो। आज स्क्वायर ब्रैकेट बोले तो क्या कहलाता है वो? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बच्चा क्लियर है ना? हाँ या ना? और जो बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयोनाइजेशन स्फीयर। क्लियर है बच्चा? हाँ या ना? तो देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है? अनाइनिक। क्या है? अनाइनिक, राइट? अब इसमें बच्चा मेटल कौन है? CO क्या है? और इसमें लिगेंड कौन है? फ्लोरीन। अच्छा फ्लोरीन, अच्छा ठीक है, ये लिगेंड है, हाँ या ना? तो मेटल बोले तो CO है। क्या है? CO। तो यहाँ पे मैं मेटल का नाम लिख देता हूँ। क्या है? C कैपिटल है, O क्या है? स्मॉलर है। ध्यान में रखना, नहीं तो फर्स्ट मत जाना। ये भी याद रखना, एक C आता है और एक कैपिटल O भी आता है। ये कार्बोनिल है। ये क्या है? कार्बोनिल। हाँ, ये गड़बड़ ना करना, ये दोनों में डिफरेंस है भाई। ये CO क्या है? मेटल है, और ये क्या है? कार्बोनिल है, CO, हाँ या ना? राइट? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, राइट? यस और नो? तो ये क्या है? CO मेटल बोले तो कोबाल्ट। इसका नाम क्या है बच्चा? कोबाल्ट, आया ना? तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो C और O कैपिटल रहेगा तो वो उसकी कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है? और ये CO है मेटल। अब इसमें लिगेंड कौन है? फ्लोरीन है। चलो, तो लिगेंड का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है बच्चा? फ्लोरीन। क्या है? हाँ या ना? ये लिगेंड। अब ये बताओ, अब तुम्हें लिगेंड को पहचानना है, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। उसके लिए तुम जाओगे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 204, वहां पे बॉटम में दिखेगा तुम्हारे को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक ऑर्डर दिखेगा। क्या दिखेगा? ऑर्डर। ध्यान देना, इससे भी अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ। जो भी लिगेंड देखो, तुम वहां पे देखो, जो भी लिगेंड कार्बन से और नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे CN ले लेता हूं, CN साइनाइड। तो मैंने क्या बोला कि कार्बन और नाइट्रोजन से शुरू होने वाला लिगेंड वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जो भी लिगेंड अगर उसके आगे C या N रहा तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। एग्जांपल CN साइनाइड, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाँ या ना? अगर मैंने ले लिया अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, शुरू किससे हो रहा है? N, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। चलो मैं नाइट्रो ले लेता हूँ, NO2, तो N से शुरू हो रहा है, क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? जो C और N से शुरू हो रहा है वो लिगेंड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा।
क्या होगा? बट एक और भी है लिगेंड C2O4 ऑक्सैलेट 2- कार्बन से ही शुरू हो रहा है, बट वो वीक है। क्या है? वीक। देखो तुम्हारे बुक में ना एक ऑर्डर दिया होगा, बीच में देखो वाटर दिखेगा तुम्हें, वाटर देखो वहां पे बुक में, देखो टेक्स्ट बुक में 204 पेज पे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा होगा और एक ऑर्डर लिखा हुआ है, बीच में वाटर दिखेगा। तो वाटर के तुम देखो बिफोर की पहले मतलब बाद में तुम देखो तुम्हारे को वहां पे है ना CN दिखेगा, EN दिखेगा, अमोनिया दिखेगा, ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हारे को? हाँ या ना? वाटर के ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है वो बताओ मुझे। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, हाँ या ना? तो नीचे की तरफ देखो, तुम देखोगे तो वहां पे CN दिखेगा, राइट, अमोनिया दिखेगा, EN मतलब इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेन, यस और नो? हाँ या ना? ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बट ऑक्सैलेटो जो है ना C2O4 2- वो वाटर के क्या है? मतलब ऊपर है, बगल में है, हाँ या ना? तो मैंने क्या बोला, एक वाटर जो बीच में है वो न्यूट्रल, तो वाटर के साइड से जो नीचे जा रहे हैं वो सब क्या है? स्ट्रॉन्ग, और वाटर के ऊपर जा रहे हैं वो क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। जिसमें वीक फील्ड लिगेंड में तुम्हारे को फ्लोरीन दिखेगा, ब्रोमीन दिखेगा, क्लोरीन भी है, बट क्लोरीन में C नहीं है भाई, वो Cl है, वो C नहीं है। तो दो लिगेंड याद रख लेना, ऑक्सैलेटो C2O4 2- एंड Cl, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या है? वीक। आया ना? बाकी जो भी तुम्हारे को C और N से दिखेगा वो लिगेंड तुम्हारा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आया ना? तो अब यहाँ पे लिगेंड क्या है? फ्लोरीन है। क्या है बच्चा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ना तो C से शुरू हो रहा है ना तो N से, तो सीधा सीधा मुझे पता चल गया कि ये फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड की स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पे मैं फ्लोरीन भी लिख देता हूँ, वीक फील्ड लिगेंड क्यों है? अब ध्यान देना बच्चा, जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड में हमेशा याद रखना हाई स्पिन होता है। क्या होता है? हाई स्पिन। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तब वहां पे क्या होगा? लो स्पिन। क्या बोला मैंने? लो स्पिन। तो ये हाई स्पिन और ये लो स्पिन होता क्या है सर? तो उसका भी जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। थोड़ा मैं शॉर्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, जहां पे हाई स्पिन है वीक फील्ड लिगेंड, तो वहां पे मैं लिख देता हूँ नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां पे लो स्पिन होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे क्या होगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। और यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि तुम गड़बड़ ना करो। तो लो स्पिन में क्या होगा? लो स्पिन के लिए क्या होता है बच्चा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और हाई स्पिन वाले में क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड। ध्यान में रखना। तो ये चीज इस तरह से मैं डिवाइड कर देता हूँ, राइट। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पे क्या होगा? हाई स्पिन, और वहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? और जहां पे लो स्पिन तो वहां पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ऊपर से जाएगा मुझे पता है, घबराओ मत, अभी कनेक्ट कर दूंगा, बस खाली ये पॉइंट लिख के रख लो। तो देखो हमने 6 कवर कर लिया, 7 कवर कर लिया, 8 कवर कर लिया, और फिर और ये भी हमने 4 भी कवर कर लिया। अब मैं अगर पूछूं कि ये कॉम्प्लेक्स होमोलैप्टिक है कि हेटेरोलैप्टिक है? क्यों है? क्योंकि एक ही लिगेंड है, सेम टाइप ऑफ द लिगेंड्स। आया ना? अगर फ्लोरीन के साथ अगर क्लोरीन भी रहा होता अंदर तो वो क्या हो जाता है? हेटेरो हो जाता है। दो अलग अलग लिगेंड रहेंगे कॉम्प्लेक्स, मतलब उसका ब्रैकेट, आया ना, उसके अंदर, तो वो क्या होगा? हेटेरो। बट फ्लोरीन सबके सब एक जैसे है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक। क्या बोलेंगे बच्चा? होमोलैप्टिक। देखा यहाँ तक क्लियर होगा? आया ना? राइट। ये सब चीजें ना हो सकता है एमसीक्यूज में भी आ जाए, समझ रहे हो ना? इसलिए अपने को पता होना जरूरी, और पता हो इसलिए होना जरूरी है क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, जिसमें हम इसकी ज्योमेट्री निकालेंगे। आया ना? तो देखो बच्चा, ये काफी चीजें कनेक्ट कर रहा हूँ एक साथ और काफी इंपॉर्टेंट है। चलो पीवी निकालेंगे। पीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? प्राइमरी वैलेंस। लिख देता हूँ यहाँ पे, प्राइमरी वैलेंस। आया ना? प्राइमरी वैलेंस। और इसी को हम ON भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ON का मतलब ऑक्सीडेशन, राइट, नंबर। इसके इस मेटल का हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे,
राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ या ना, तो वो कैलकुलेट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था। और इसी को हम कंसिडर क्या करेंगे, x, इसको हम x भी बोल सकते हैं। अगर मैं मेटल को x कंसिडर किया तो ये x, तो ध्यान देना ये x भी लिख के रख रहा हूं मैं बच्चा, क्या लिख रहा हूं, x। ON ऑक्सीडेशन नंबर, PV मतलब प्राइमरी वैलेंस, हाँ या ना, तीनों एक ही चीज है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे CO और F6 है, अरे वाह क्या बात है। चलो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना बच्चा, ये देखो CO है और क्या है, F6 है, यही है ना कॉम्प्लेक्स, हाँ या ना, और ऊपर क्या है भाई 3 माइनस चार्ज, हाँ या ना। तो CO को तो कैलकुलेट करना है, इसी का चार्ज निकालना है हमारे को, मेटल का, हाँ या ना। मेटल मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो देखना है हमें, मेटल कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वही क्या है, x है, क्या है, x। तो यहाँ पे हम CO को कंसिडर कर सकते हैं x, तो मैं CO ही रहने देता हूँ, समझ लेना वो x है। फिर इनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, और 6 इंटू क्या करेंगे, फ्लोरीन, फिर इज इक्वल टू व्हाट, ये 3 है ना, चार्ज है, तो -3 कर दो। अब फ्लोरीन का वैल्यू क्या होता है भाई, -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयना, OH, CN, आयना, ये सब -1 है। तो अब यहाँ पे -1 पुट अप कर दो, CO ऐसे ही रहेगा, 6 इंटू -1 इज इक्वल टू व्हाट, -3। अब तो तुम समझ गए होगे, CO इज इक्वल टू -3, अब ये -1 है ना, -6 होगा, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, +6, और सीधा सीधा इसका चार्ज क्या निकल जाएगा, +3 निकल गया। क्या ये सभी को समझ में आया, हाँ या ना, पहले वो बताओ मुझे, क्या ये समझ में आया बच्चा, ये क्लियर हुआ सभी को, यस और नो, हाँ या ना। ये SB का फुल फॉर्म क्या है, सेकेंडरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस में किसी को डाउट, 3 आ गया, कैसे आ गया, ये 3 हमारा क्या होगा बच्चा, यही X है, यही ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स में मेटल ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो मेटल के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन मतलब लूज किया हुआ ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिखाएंगे, 3 दिखाएंगे आगे, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट बच्चा SB मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंस मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम किसको देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम देखेंगे लिगेंड को, राइट, लिगेंड को देखेंगे, आया ना, यही कोऑर्डिनेशन नंबर है ना बच्चा, तो लिगेंड को देखेंगे। अब लिगेंड के साथ फिर वापस से हम क्या देखेंगे, वो मोनोडेंटेंट है कि डाइडेंटेंट है, क्या है, मोनो की डाई, मोनो सिंगल, और डाई मतलब डाई के एग्जांपल कोई बता सकता है मुझे, डाई के एग्जांपल, डाइडेंटेंट का एग्जांपल, इथेन 1,2 डायमाइन ऑक्सलेटो, यस, एंड इथिलीन डायमाइन एंड ऑक्सलेटो, ये दोनों एग्जांपल किसके, बाइडेंटेंट, क्योंकि उसमें 2 डोनर साइट होता है, राइट। तो बच्चा यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है, कितना लिगेंड है यहाँ पे, 6, तो लिगेंड मतलब यहाँ पे 6 कर दो, और मल्टीप्लाई बाय ये मोनोडेंटेंट है 1, तो क्या कर दो, 6। तो अब बच्चा मुझे ये बताओ, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 6। अगर इन दोनों का एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सम ऑफ PV एंड व्हाट SB, तुम्हारे एक्सरसाइज के बुक में मिलेगा ऐसा एक क्वेश्चन, सम ऑफ PV एंड व्हाट SB, PV मतलब प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस का दोनों का सम करो, तो ये वैल्यू कितना आया, 3 आया, ये वैल्यू कितना आया, 6, तो इन दोनों का अगर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ, सम ऑफ PV प्लस SB, तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9। क्या यहाँ पे किसी को कोई डाउट, क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को, ये 1 से लेकर मैंने 8 तक मैंने एक्सप्लेन किया, कोई डाउट है किसी को बच्चा, सभी को क्लियर हुआ, हाँ या ना, सभी को अच्छी तरह से क्लियर हुआ बच्चा, यस और नो, हाँ या ना। तो 1 2 ये मैंने एक्सप्लेन किया तुम्हारे को 8 तक, राइट। अब इसके आगे की कहानी क्या है, ये COF6, और भी देखो अब सीरीज बढ़ाते जा रहा हूँ, ध्यान देना बच्चा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए हम किसको देखेंगे, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मेटल का। मेटल क्या है, कोबाल्ट है। अब इसका अगर मैं बात करूँ Z, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, जल्दी कुछ 27
7। शाबाश बच्चा, राइट। बच्चा ने एकदम बिल्कुल सही बोला है श्रावणी ने, राइट। 27 एटॉमिक नंबर इज व्हाट 27। और यहाँ पे हमने x भी ढूंढ लिया है। देखो ये pv का मतलब ही क्या है, x। देखो मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, यहाँ पे z लिख रहा हूँ। आगे मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, आगे मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। किसकी? x की, किसकी? z की, है या ना? समझो ना, क्लियर है ना बच्चे? कुछ और मत सोचना। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे EC का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका कोबाल्ट का। चलो कोई बताएगा मुझे सामने से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाँ नहीं नहीं, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। कंडेंस में बताओ। आर्गन, राइट। AR 3D7। मैंने क्या बताया था तुम्हारे को, ट्रिक बताया था ना, AR 10। फिर क्या लिख दो 34 इयर्स। आया ना, ओल्ड आया ना, बराबर ना। फिर उसके बाद यहाँ पे S में कितना इलेक्ट्रॉन डालोगे? 2। आया ना, एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम कॉपर आएगा तो पहले ही 1 कर देना, कहाँ पे? 4s में। बाकी हर जगह पे क्या रखोगे? 2 2। तो भाई अब बताओ, ये 18 हो गया और ये 220 हो गया। ए अंतरा 27 में से 20 माइनस करो, 7 क्या आएगा? 7। चल आया ना। अब बच्चों यहाँ पे वापस से कोबाल्ट लिया मैंने। चल अब ये कोबाल्ट तो मैंने लिया, तो इसका PvX क्या निकला? इस मेटल, इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का X क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +3 था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? +3 रखते ही अब मुझे ये बताओ, AR तो वैसे ही रहेगा एज इट इज। 3D6 4s। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? ये 3+ का मतलब है, ध्यान देना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर प्लस है तो मतलब बढ़ेगा ना? ना, यहाँ पे प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगा। समझ रहे हो ना? गड़बड़ ना करना। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम होगा? लास्ट बोले तो आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में कौन होता है? 3D होता है कि 4s होता है? 4s सिखाया था भाई, फोर्थ वाला शेल है, फोर्थ में आता है। और डी वाला क्या होता है? डी वाला इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल, अंदर इनर। आया ना? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा इसमें से निकलेगा, याद रख लेना। कहाँ से निकलेगा? भाई 3 बड़ा की 4 बड़ा? 4 मतलब नंबर ऑफ शेल्स है ना। आया ना? तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा बच्चा? 4। समझ गए? आया ना? राइट, यस और नो? हाँ 4 सही बात है, ठीक है ना। तो 4 में से हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, बट निकालना कितना है? 3। तो 2 इधर से, जब यहाँ से निकल गया 2, तो फिर 1 यहाँ से कम कर दो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 6। और ये क्या हो जाएगा? क्या ये बात सभी को समझ में आया? पहले ही तुम D में से मत निकाल देना, उसको 4s2 रखना और 3D क्या कर दोगे? 3 निकाल के 4 कर देना, ऐसा नहीं चलेगा। आउटर मोस्ट शेल में से पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, कहाँ से? फोर्थ वाले में से। आया ना बच्चा? चलो अब यहाँ पे एक नंबर, प्यारा सा नंबर लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये नंबर यहाँ पे इसके बगल में 5 1 3 5, ये नंबर पे याद रखना। 5 1 3 5, आया ना? वो बात अलग है, 5 आ गया, समझ रहे हो ना? 5 1 3 5, राइट। 5 बोले तो ये वो एडवर्टाइज सुना होगा ना, डब्बा है डब्बा, अंकल का डब्बा। अब ये केमिस्ट्री में भी डब्बा आता है, डब्बा डब्बा, राइट। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, हाँ या ना? तो ये ऑर्बिटल के लिए मैंने रखा है, ठीक है। तो डी के लिए देखो पहला वाला क्या है? ए लो 1 2। तो बच्चा लोग यहाँ पे 5 1 3 5 के लिए मैंने क्या ले लिया? 5 ऑर्बिटल ले लिया। क्या ले लिया? 5। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है, ये 1 के लिए एक सिंगल ऑर्बिटल, आया ना? और फिर 3 के लिए भी मैंने ले लिया यहाँ पे 1। एक बार थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये बड़ा हो गया है, ठीक है। चल यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1 2 3, राइट। ये नंबर पे ध्यान देना बच्चा। फिर वापस से मैंने क्या ले लिया? 1 2 3 4 एंड 5।
देखो मैंने ये ड्रॉ कर लिया, समझे मैंने बात? हाँ या ना? इससे तो मैंने बोला डब्बा है डब्बा, अंकल का जलेबी डब्बा। 5 1 3 5 ज्यादा करके यहाँ पे काम तमाम हो जाता है 5 1 3, बट अगर यहाँ पे काम तमाम नहीं हुआ तो हमको वापस से 5 लेना पड़ेगा। समझ में आया बच्चा? तो यहाँ पे कहानी ऐसी है कि मेटल और लिगेंड की जो कहानी जुड़ी है ना, मेटल के साथ जो लिगेंड मिल रहा है, आया ना? तो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो उसको जगह तो चाहिए ना, आया ना, रहने के लिए। तो वो जगह कौन देता है? मेटल देता है। कौन देता है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, गांव से आते हैं लोग मुंबई, या मुंबई के लोग गांव में जाएंगे तो फिर ज्यादा टाइम कौन रहने देगा? बताओ बताओ, कौन रहने देगा? गांव वाले, क्योंकि उनका दिल काफी बड़ा है। आया ना? समझ रहे हो ना? राइट। तो वो स्टोरी मैंने वहां पे ऐड किया था। क्लियर है? तो बच्चा यहाँ पे अब ध्यान देना, ध्यान देना। अब मेरे पास इस डी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताओ मुझे। इस डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने हैं? 6। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा। यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 ये लो, यहाँ पे फिल किया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आया ना? और वापस से अब देखो मैंने 1 1 1 सिंगल फिल किया, ऐसा नहीं कि 6 इधर है तो 6 इधर फिल करना ना। हम किसके इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं? डी ऑर्बिटल। किसको फिल कर रहे हैं? डी। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आएगा पेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेयरिंग। क्या ये बात सभी को समझ में आया? हाँ या ना? चार्ज हमने निकाला तो यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर 3+ आया तो 3D, ये 4s2 से और 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से उड़ के ये 6 हो गया। और 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे डी ऑर्बिटल में फिल कर दिया। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या हो गया? 6। आया ना? और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे ये तो एम्प्टी है, क्योंकि s क्या है? ये s ऑर्बिटल के लिए, s के लिए पता है ना एक ऑर्बिटल यूज होता है, क्योंकि ग्रुप 2 होता है तो मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। पहले लेक्चर में सिखाया है मैंने, आया ना? डी में टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 10, तो उसके लिए 5 ऑर्बिटल, तो मैक्स टू मैक्स 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट? और पी में जाएंगे तो 6 ग्रुप, तो उसके लिए हमने क्या लिया है? 3 ऑर्बिटल, 6। यस और नो? याद आया ना? तो बच्चा अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब मैंने क्या बोला कि मेटल लिगेंड को जगह देता है आने के लिए, रहने के लिए। ऐसे ही नहीं ना आ जाएगा, आया ना? तो वो किसके भरोसे आएगा? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर में लेके, मेटल के भरोसे। समझ रहे हो ना? आया ना? तो बच्चा अब यहाँ पे तो जगह खाली नहीं है, यहाँ पे जगह खाली नहीं है। अब मुझे ये बताओ, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चों यहाँ पे फ्लोरीन कितना था? 6। देखो ये पीवी और ये एसबी पता है ना? पीवी का तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। एसबी मतलब क्या होता है बच्चा? लिगेंड होता है। क्या होता है? लिगेंड। तो कितने लिगेंड है यहाँ पे? 6 है, तो मैंने वही लिगेंड लिखा 6। और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या है ये? मोनोडेंटेड। हाँ है ना? क्या है बच्चू? ये है मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या है? मोनो। अगर मोनो है तो 1 लेंगे हम यहाँ पे कैलकुलेशन में। अगर डाइडेंटेड होता ऑक्सैलेटो या इथिलीन डायमाइन तो हम ले लेते क्या? 2। तो बच्चा लिगेंड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ लिगेंड। तो कितना लिगेंड है? 6 है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर की जगह पे मैंने क्या कर दिया? 6 और इनटू यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? यही मोनोडेंटेड आ गया। तो मोनोडेंटेड के वैल्यू क्या कर लिया मैंने? 1 कर लिया और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करके क्या हो गया? 6। समझ में आ गया? 6 आ गया। समझे कि नहीं समझे? ये यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? तो ये मतलब ये लिगेंड मतलब व्हाट इज एसबी? सेकेंडरी वैलेंस। ये क्या है बच्चा? मैं लिख देता हूँ। ये क्या है? सेकेंडरी वैलेंस। और ये सेकेंडरी वैलेंस मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लिगेंड, राइट? और लिगेंड अब देखो कि ये मोनो है कि डाई है। मोनो रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करो, अगर डाई है तो 2 से। हाँ या ना? समझ में आया बच्चा? तो यहाँ पे 6। अब ये दोनों का सम कर दो, +3 और ये +6, तो 3 और 6 मिलके क्या होगा? 9 होगा। एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे को, सम ऑफ पीवी एंड व्हाट? एसबी, प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस। तुम्हारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस में है दिया हुआ, समझ रहे हो ना? एमसीक्यूज में ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। डन? तो यहाँ तक तो कोई क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? तो फ्लोरीन यहाँ पे 6 है। फ्लोरीन कितना है बच्चा? 6। तो अब बताओ एक लिगेंड, बच्चू
एक लिगेंड कितना पेयर में इलेक्ट्रॉन लेके आता है? एक पेयर। एक फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर। समझ रहे हो ना? डोनेट करेगा ना, हाँ या ना? बच्चा फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन कितना है इलेक्ट्रॉन पेयर में? एक पेयर में लाएगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे फ्लोरीन कितना है? 6। तो 6 फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन पेयर में लेके आएगा? 6 पेयर में लाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12। तो बच्चा अगर एक फ्लोरीन एक पेयर में इलेक्ट्रॉन ला रहा है तो 6 फ्लोरीन 6 पेयर में इलेक्ट्रॉन लाएगा। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पेयर में 12। समझ गया बच्चा? अब 12 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा? कितने इलेक्ट्रॉन है? 12, राइट? एक फ्लोरीन एक पेयर में लाएगा तो 6 फ्लोरीन कितना पेयर में इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? पेयर में 6 ही लाएगा, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 12। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने के लिए मुझे ऑर्बिटल चाहिए। अब मैं 12 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए मुझे? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 आएगा, तो 12 के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए? डब्बा मतलब वही ऑर्बिटल, हाँ या ना? उसको मैं प्यार से, तुम डब्बा मत लिख देना पेपर में, मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसा वो याद रहेगा तुम्हें, हाँ या ना? तो बच्चा क्यों क्यों क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्या है? 6 है। और एक फ्लोरीन एक पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? मेटल को। तो 6 कितना करेगा? 6 पेयर, और 6 पेयर मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। और 12 इलेक्ट्रॉन के लिए भाई जगह, भाई आ रहा है ना गांव से, तो भाई जगह तो चाहिए ना रहने के लिए, हाँ या ना? राइट? तो बच्चा अब यहाँ पे से 6 ऑर्बिटल, अब यहाँ पे जगह खाली है क्या? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी है वो, भाई उसको भाई खाली जगह चाहिए। कैसा जगह चाहिए? समझ में आया ना बच्चा, हाँ या ना? तो बच्चा अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी नोट कर लो कि अगर ये कॉम्प्लेक्स में अगर ये फ्लोरीन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का हम क्या करते हैं? पेयरिंग। बट बात ऐसी है कि ये क्या है? ये वीक फील्ड लिगेंड है। फ्लोरीन क्या है? इसलिए यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं करेंगे। तो उसको जो इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया है ना, उसको वैसे ही एज इट इज रखेंगे। सेकंड वाले एग्जांपल में देखना और भी क्लियरिटी आ जाएगा, कब पेयरिंग होता है और कब पेयरिंग नहीं होता है, हाँ या ना बच्चा? तो अभी तो फिलहाल पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, समझे क्या? हाँ या ना? तो हम पेयरिंग नहीं करेंगे, बट 12 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह तो बनाना पड़ेगा। तो अब वो ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? एम्प्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्प्टी, खाली, क्योंकि एक एक लिगेंड के 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आएगा, एक ऑर्बिटल में। तो अब बच्चा ये वाला तो ऑर्बिटल में ले नहीं सकता हूं, लेंगे कहां से? यहां से। ध्यान देना, ये देखो 1 2 3, एक ऑर्बिटल 2 3 4 और ये 5 और ये 6 आया ना? कहानी यहीं पे स्टॉप हो गया, राइट? अब इसको खींच के निकाला मैंने यहाँ पे, ये देखो इसको मैंने खींच के निकाला बच्चा, ध्यान देना। 1 2 3 देखो ये 5 6 हो गया बच्चा, आया ना? ये कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5 6, आया ना? 6 हो गया। अब बताओ ए अंतरा, बताओ बच्चा मुझे यहाँ पे ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है? इसका नाम क्या है? एस ऑर्बिटल। देखा
बच्चे ने जवाब दिया तुम तो एकदम शांत हो गई हो, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। ठीक है, ये क्या हो गया? एस ऑर्बिटल। क्या हो गया? एस ऑर्बिटल। यहाँ पे एस के बाद वापस से ये क्या है बच्चा? पी है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? पी। कितने हैं? 3 है। 1 2 3 आया ना? 1 2 3। और ये क्या है? कौन सा ऑर्बिटल? डी। अरे वाह दीदी, क्या बात है, डी डी बोले तो दीदी, राइट। चलो यहाँ पे डी, तो यहाँ पे डी के कितने भाई? डी के कितने? 2। बस मैं सुन रहा हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये डी के कितने हो गए? 2 आया ना? अभी ये देखो, ये मिक्सअप किया मैंने। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। कौन आएंगे भाई लोग? इलेक्ट्रॉन, राइट। चलो इलेक्ट्रॉन भाई साहब लोगों को लेके आके रख देता हूँ यहाँ पे। ये लो, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, और ये 4 पेयर, और ये क्या हो गया? 5 पेयर, और ये क्या हो गया? 6 पेयर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा? 12। किसके लिए था? इसके लिए था ना? ये इसके इलेक्ट्रॉन है। ये किसके इलेक्ट्रॉन है? किसके इलेक्ट्रॉन आए ये? इसके। फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन ना, मेटल का नहीं है भाई। फ्लोरीन फ्लोरीन आया ना, राइट। मेटल की तो कहानी यहाँ पे, मेटल की कहानी कहाँ पर है? मेटल की कहानी यहाँ पे है, राइट। और यहाँ पे एक और भी एक खूबसूरत चीज है, ध्यान देना बच्चा। यहाँ पे एन, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? एन का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड, राइट। मैं इसको कहीं और रखता हूँ, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे, रुक जाओ, ठीक है। मैं इसको ऊपर ही रहने देता हूँ। एन का वैल्यू निकालेंगे, और एन का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है बच्चा? ये पेयर्ड है ना, और अनपेयर्ड 1 2 3 4, राइट। 1 2 3 4। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा? 4। क्या लिखूंगा बच्चा? 4 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। क्या लिखूंगा? 4। तो n का वैल्यू क्या आ गया? 4। ध्यान दो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई डिफिकल्टी, कोई क्वेश्चन है बच्चा? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड था, इसलिए मैंने ये इलेक्ट्रॉन को कुछ टच नहीं किया, पेयरिंग नहीं कर पाया। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ये इधर से उठ के इधर वाला इधर पेयरिंग हो जाता, राइट। मैं बोला ना अगले एग्जांपल में उसको भी मैं फिल करा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं हुआ। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये देखो, ये 6 ऑर्बिटल मिक्स किया। कौन सा? ये खाली एस का 1, पी का 3 और डी का 2। अब आगे का क्यों नहीं लिए सर? क्यों नहीं लिए? क्योंकि लिगेंड ही 6 है। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन, जितने की जरूरत है जगह उतना ही लेगा ना। आया ना, समझ में आया बच्चा? इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस का 1 ऑर्बिटल, पी का 3 और डी का 2, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 12 आ गए। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2, राइट। अब sp3d2 जो होता है ना, वो क्या होता है? उसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ध्यान में रखना, ऑक्टाहेड्रल हो गया ये। और एक राज की बात, अब यहाँ पे राज की बात ये है कि अगर डी ऑर्बिटल, अगर मैंने अंदर की बात, राइट, ये देखो यहाँ की बात है, यहाँ ये देखो, अगर ये यहाँ कहानी में अगर D2sp3 होता, D2sp3, तो मैं उसे बोलता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलता? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पर यहाँ पे sp3d2 है। देखो, कभी ये D2sp3 भी होगा, तो कभी sp3d2 भी होगा। देखो अभी तो फिलहाल क्या हुआ है? sp3d2, क्योंकि d2 कहाँ का है? बाहर का है। यही तो राज की बात है, समझ रहे हो? आया ना? ये d2 जो है ना, ये बाहर का मामला है। क्या है? और d वापस से अगर अंदर का आता ना, तो वो अंदर का मामला होता। कहाँ का होता? राइट, अंदर की बात, राइट। और ये क्या है? ए बच्चा, यहाँ पे ये D2 मैंने बाहर का लिया ना,
तो ये क्या हो गया, बाहर का मामला है। कहाँ का मामला है, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इनर और आउटर, यही तो राज की बात थी, समझ रहे हो ना। तो ये D2 क्या है बच्चा, ये D2 कहाँ गया, यहाँ पे। ये देखो इस D2 पे तुम्हारी नजर होनी चाहिए, कहाँ पे, ये अगर देखो बच्चा ये पेपर में भी आया है ये सब क्वेश्चन, हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, राइट। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अभी बोर्ड के रिसेंट पेपर में क्वेश्चन सब आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे D2 कहाँ है, बाहर है, D2 बाहर। तो हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आउटर। ये इनर नहीं है, क्या है ये, आउटर है। समझ में आया बच्चा, हाँ या ना। ए नुपुर, समझा कि नहीं समझा, चलो। तो यहाँ तक कोई डाउट बच्चा, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, आगे चलूं मैं, आगे चलूं, चलो। अब यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमने Z लिया था, हाँ या ना, हमने X लिया था, X Z, राइट। चलो अब बच्चा ये जो दिख रहा है ना, ये किसके इलेक्ट्रॉन है, अंतरा, लिगेंड के है। क्या बात है यार, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है, किसके है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, Y, क्या बोलूंगा, Y, क्या बोलूंगा, Y, राइट। साहिल समझ रहे हो, इसे हम क्या बोलेंगे, Y। हाँ पार्थ, समझ में आ रहा है ना बच्चा, यस और नो। चलो यहाँ पे ध्यान देना, नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये देखो EAN, क्या है ये, EAN, इसका फुल फॉर्म है इफेक्टिव एटॉमिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना बच्चा, समझ रहे हो ना, आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दो न्यूमेरिकल के टाइप रखा हूँ, ये वाला न्यूमेरिकल जो है ना ये कोऑर्डिनेशन में ही है, और ये जो है ना डी ब्लॉक में है। कहाँ पर है, डी ब्लॉक। मैं बता देता हूँ, ये पेज नंबर 172 है, आया ना, समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो, राइट। और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसकी कहानी ध्यान देना बच्चा, राइट। ये तुम्हारे को ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ध्यान देना, इसका फॉर्मूला है Z माइनस X प्लस Y। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 197 कहां पर है, 197, राइट। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देख लो, मैं पहले बता रहा हूँ, एक ये प्रॉब्लम और एक ये प्रॉब्लम साथ में इसलिए रख दिया ताकि कहानी यहीं पे खत्म करो, इन दोनों की। गारंटेड पेपर में छपेगा, बोर्ड के पेपर में आता है हर साल। यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही भारी है, ये तो JEE का भी लास्ट पेपर देखोगे ना, तो JEE में हर एक सेट में इसके क्वेश्चन आए, नीट में भी आता है, फिक्स्ड है भाई। ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो बच्चा ये 172 पे देखने को मिलेगा, और ये वाला 197, दोनों अलग अलग चैप्टर में। मैंने बोला ना थोड़ा चीजें हम कोऑर्डिनेशन के साथ हमने टच कर लिया, किसको, ट्रांजिशन एलिमेंट को, हाँ या ना। इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशाने, हाँ समझ में आया ना। तो बच्चा ये Z माइनस एक्स प्लस वाई, तुम्हें पता है हमने Z भी कैलकुलेट किया है, हमने X भी कैलकुलेट किया है, और अभी जस्ट Y भी आया ना, समझ रहे हो ना बच्चा। तो बच्चा मुझे ये बताओ, व्हाट इज Z बोले तो एटॉमिक नंबर ऑफ व्हाट, मेटल, यस और नो। और X क्या होता है, मेटल ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यस। और जो Z है तो वो क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, एंड मतलब नंबर ऑफ लिगेंड मतलब डोनेट कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो एक मतलब टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6, तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मेटल को, कितना, 12, आया ना। तो देखो बच्चा यहाँ पे ये देखो हमारा ये X है, ये क्या है, X, आया ना। ये देखो बच्चा ये हमारा क्या है, X ये है 3,
x का वैल्यू 3 और y का है, z का है यहाँ पे, ये देखो ये z का वैल्यू 27, देख लो यहाँ पे, राइट 27 मेटल। ये कॉम्प्लेक्स को देख के ही कैलकुलेट किया हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे CO है ना, तो CO मेटल है, मेटल का एटॉमिक नंबर 27 है, हाँ या ना, और इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वही x, तो उसपे क्या आएगा 3 आएगा, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है। और यहीं पे हमने ये भी कर लिया था, ये देखो यहाँ पे मिक्सिंग जब किया तो मिक्सिंग करने के बाद नया ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है ना, sp3d2, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट किया 12, तो ये हमारा y वैल्यू है, क्या है y। अब इसी वैल्यूज को हम इसमें पुट अप कर देते हैं, तो z के जगह पे क्या आएगा 27, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 3 है ना, क्या है प्लस 3, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट कर दूं चलेगा ना, और यहाँ पे प्लस मतलब क्या हो गया y 12, अब पहले माइनस कर लो, राइट 24 प्लस 12, अब यहाँ पे क्या हो गया 36, क्या ये सभी को समझ में आया बच्चा 36, हाँ या ना, हाँ या ना, इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए। चलो यहाँ पे ये लो, फाइंड आउट द इयान ऑफ व्हाट Fe6 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से कैलकुलेट करो जल्दी। जल्दी हाँ, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, बातें नहीं फटाफट बताओ मुझे, फॉर्मूला लिख दूं मैं। आवाज नहीं बच्चा, जल्दी 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 जल्दी, टाइम बहुत कम है अपने पास। जल्दी हाँ जल्दी, वही आ रहा है, क्या बात है। चलो z का वैल्यू क्या आएगा बच्चा 26, चलो क्या है आयन है ना, Fe है ना, उसका एटॉमिक नंबर 26, x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, Cl -1 होता है तो -6, और वो -4 वो इक्वल के बगल में रहेगा, वो बगल में कि -6 उधर जाएगा तो +6 -4 मिलके कैलकुलेट करके दिखाऊं क्या, हाँ नहीं समझा ना। चलो ये +2 हो गया, और y का वैल्यू एक लिगेंड नहीं है 6 है, तो एक लिगेंड कितना 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 6 × 2 हो गया, तो क्या हो गया 12, तो देखो यहाँ पे 26 -2 प्लस क्या है 12, तो यहाँ पे क्या हो गया 24 प्लस 12, अरे वापस से वही आ गया 36, आया ना, समझ गए क्लियर है। अगर एग्जाम में आप देखो ये सब ना, एक क्वेश्चन है ना 1 मार्क में भी आता है, एमसीक्यूज में भी आता है, राइट, और वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी आ जाता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, हाँ या ना। अच्छी बात होगी कि 2 मार्क के लिए दे दे तो बल्ले बल्ले अच्छी बात हो जाएगी कंपेयर टू व्हाट 1 मार्क, हाँ समझ रहे हो मेरी बात। तो ये भूलना मत, फॉर्मूला क्या है ये z - x + y, z बोले तो एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, राइट, x बोले तो लूज ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन, ऑफ व्हाट मेटल का इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ है और फॉर्म हुआ आयंस, हाँ या ना, तो वो x हो गया, और y क्या हो गया लिगेंड्स है ना, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 6 लिगेंड रहेगा तो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, बस खत्म, समझ गए बच्चा, हाँ या ना। तो 197 पे ये दिया हुआ है, हाँ या ना, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया इयान, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इयान है, इयान, जियान नहीं है, क्या है इयान, ध्यान में रखना, नॉट जियान, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चा वापस से, चलो ये पार्ट तो क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना। ये लो इसे यहाँ पे कर देता हूं। अब बच्चा अब इसकी पारी है, ये है डी ब्लॉक का पार्ट, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज पहले से पुटअप करके रखा है, ध्यान देना बच्चा। मैग्नेटिक मोमेंट तुम वहां पे जाओगे 172 पे, देखो ग्रीन बॉक्स दिखेगा टॉप में तुम्हारे,
वहीं का वो वैल्यूज निकाल के मैंने रखा है। देखो जीरो रहेगा तो जीरो डाइपोल मोमेंट, सॉरी इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। 1 रहेगा तो 1.73 BM बोहर मैग्नेटन, बोहर पता है ना, आया तो बोहर मैग्नेटन। 2 रहेगा तो 2.84 राइट वैल्यू, 3 रहेगा तो 3.87, 4 रहेगा तो 4.90 और 5 रहेगा तो 5.92। ये वैल्यूज याद कर लो डायरेक्टली, ये याद कर लो, काम का चीज है। और ये जो नंबर है ना n का मतलब क्या होता है बच्चा, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ए। तो बच्चा ये यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट अप करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, इसके अंदर बताओ मुझे n का वैल्यू क्या आया था अभी थोड़ी देर पहले इस प्रॉब्लम के अंदर, कहाँ गया n? n कहाँ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा हो ना n का वैल्यू क्या है 4। मेटल को देख रहे हैं हम भाई, लिगेंड की ऑर्बिटल को मत देख लेना, किसको, मेटल, किसको, मेटल है। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 है। कितना है, 4 है, हाँ या ना, राइट, यस और नो बच्चा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे n के जगह पे हम क्या ऐड करेंगे, 4, राइट। फिर यहाँ पे 4 + 2, फिर यहाँ पे वापस से वही कैलकुलेट करोगे, 4 × 6 है ना, तो क्या होगा, क्या 24। अब ये आगे का वैल्यू है ना, चुपचाप है ना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या रखोगे मालूम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, कितना था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहाँ दिख रही है, तो 4.90 और ये यूनिट लिखना भूलना मत, ये इसका आंसर है, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, 4 अनपेयर्ड था ना बच्चा, आया ना, तो 4 के लिए क्या है 4.90 BM हो गया, 2 मार्क मिल गया। 3 मार्क का भी आ सकता है, 2 मार्क का भी आ सकता है। अगर 3 मार्क का आएगा तो यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स है मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो उसके ऊपर वो ऑक्सीडेशन दिया रहेगा, मोस्टली दिया रहता है, राइट। 2 या 3 अगर दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो निकालो, तो उतना इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। इलेक्ट्रॉन उड़ाने के बाद फिर ऑर्बिटल के अंदर फिल करो, ये स्टेप में, जैसे कि ये वाला, ये स्टेप कहाँ गया, ये लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप मार्क से। ये लिखने के बाद n के जगह पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो आधा मार्क में से डिवाइडेड होगा, जैसे कि इसके लिए आधा मार्क होगा, इसके लिए आधा मार्क होगा, आधा मार्क इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, फिर हाफ मार्क क्या होगा फॉर्मूले पे, ये वैल्यूज पुट अप पे हाफ मार्क, और लास्ट फाइनल आंसर और यूनिट के लिए हाफ 3 मार्क। इस तरह से डिवाइडेड होगा, याद रखना, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो गया मार्क्स। चलो इस पे एक प्रॉब्लम होता है, ये लो, कैलकुलेट द, क्वेश्चन कैसा आता है इसका, देखो, कैलकुलेट द स्पिन ओनली, mm मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट। ये देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इस पॉइंट पे ही तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। डाइवैलेंट है कि ट्राइवैलेंट है, डाइवैलेंट कटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल विथ एटॉमिक नंबर 25। क्या ये कर सकते हो, 2 मिनट रुकता हूं मैं, ट्राई करो, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, mm √nn+2 आया ना, और वही बोहर्स मैग्नेट है। चलो अब 25 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है बच्चा, 25 किसका होता है, न्यूमोनिक्स बताया है मैं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन। मन की बात किया तुमने, क्या मन की बात, एमएन, राइट, एमएन एटॉमिक नंबर 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, AR10 34 आया ना बच्चा, यहाँ पे कितना पुटअप करेंगे 2, राइट, 18 और 2 20 हो गया, 25 है ना, ये देखो ना 18 है ना आर्गन, और ये 2 है 20, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 5 आया ना। अब इसमें अब एक काम करो, तुम्हारे को ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये पॉइंट पे बना था, बोला था ना, इस पे फोकस करना, डाइवैलेंट, डाइवैलेंट मतलब मेटल के ऊपर 2+, मेटल के ऊपर 2+, तो देखो यहाँ पे 2+ डाल देते हैं, Mn
2 प्लस डाल दिया, 2 प्लस डालते ही AR राइट 3D 5 4s क्या हो जाएगा 0। 2 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से उड़ाओगे, बाहर से उड़ाओगे ना, आउटर वाला, हाँ या ना, ये उड़ गया। अब ये उड़ते ही यहाँ पे अब D क्या हो गया बच्चा, अब D के लिए यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ कर लो। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 5 है ना यहाँ पे, 1 2 सिंगल सिंगल फिल करने का, 3 4 एंड व्हाट 5। अब n का वैल्यू क्या आ गया, देखो अगर 3 मार्क का आया तो इस तरह से तुम्हें देखो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आधा मार्क इधर मिलेगा, आधा मार्क इधर मिलेगा, फिर हाफ मार्क इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, आधा इधर मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, फुल स्टेप में लिखोगे। और उसके बाद वापस से क्या हो गया, n का वैल्यू 5 है, 5 प्लस 2 7 हो गया, आया ना 35, और 5 मतलब पता ही है ना तुम्हारे को, 5 देखो 5 पॉइंट, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चा 5.92 bm, और ये क्या है mm मैग्नेटिक मोमेंट। क्या ये सभी को क्लियर हुआ बच्चा, आया ना, समझा क्या, ये समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, देखो ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी। एलिमेंट याद होना चाहिए तुम्हारे को, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। मैं बता चुका हूँ, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन है कोनी कुजैन। अरे वाह क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 4 आया। चलो अब डायरेक्ट करूँ मैं, 27 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 27 कोबाल्ट का ही होता है, पहले भी किए आया ना। फिर इसके बाद यहाँ पे भी क्या लिखा है, डाईवैलेंट, क्या लिखा है बच्चों, डाई वैलेंट लिखा है, हाँ या ना। और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR क्या होगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 7, और डाईवैलेंट बोला तो 2 प्लस लगा दो यहाँ पे, हाँ या ना। और फिर उसके बाद AR 3D 7 4s क्या होगा 0, यस और नो बच्चा, हाँ या ना। ये देखो ना क्वेश्चन है, यहाँ पे एलिमेंट कटा है, एटॉमिक नंबर 27 कोबाल्ट होता है, हाँ या ना। और डाईवैलेंट बोला है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करेगा तो s का कम हो गया, और यहाँ पे 5 ऑर्बिटल में अगर पुटअप करोगे वैल्यूज तो 1 2 3 4 5 6 7, तो n का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। और 3 के अब वो फॉर्मूले में ऐसे ही पुटअप कर दो तो 3 का तो वैल्यू पता है ना, 3 पॉइंट। क्या गड़बड़ किया तुम लोग ने बताओ, क्या है डाईवैलेंट नहीं लिया इसलिए गड़बड़ हुआ। तो ये पूरा स्टेप दिखा दूं मैं, पूरा स्टेप दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लो, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे mm का, आया ना, n प्लस 2 बचा, और bm आया ना। और फिर यहाँ पे n के जगह पे क्या आएगा 3 प्लस 2 क्या होगा 5 राइट, और यहाँ पे क्या होगा 15, और 3 पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चा 3.87 mm का वैल्यू। क्या ये सभी को समझ में आया, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे तुम्हारी नजर होनी चाहिए, डाईवैलेंट, मोनोवैलेंट, ट्राईवैलेंट। डाई बोला तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, ट्राई बोला तो 3, मोनो बोला तो 1, समझे ना। देखा, इसको बोलते हैं जल्दबाजी, हाँ या ना, नहीं होना चाहिए, रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चा सभी को। देखो ये भी हमने कवर अप कर लिया, 13 एंड 14 काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ ना बोर्ड के पेपर में आएगा ही आएगा इसमें से क्वेश्चन, समझ आओ ना। आया ना, ये जो सीरीज चल रहा है ना इसमें काफी चीजें कनेक्ट करके दे रहा हूँ ताकि तुम आसानी से लिख सको पेपर में, आया ना बच्चा। चलो तो ये हो गया यहाँ की कहानी। तो n का वैल्यू क्या था 4 था, n का वैल्यू 4 था, यस और नो। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक, और फुल्ली फिल्ड होगा तो क्या होगा डायमैग्नेटिक, आया ना। पैरामैग्नेटिक मतलब वीकली अट्रैक्टेड, आया ना। तो बच्चा आप बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसको देखने का, किसको देखने का, मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n को देखने का, किसको देखने का n। तो जब n को देखा तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ। तो ये n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या होगा डायमैग्नेटिक
नहीं होगा। ओके बच्चा, यहाँ पे ये नेक्स्ट एग्जांपल, चलो यहाँ पे CO है, कोबाल्ट है, और यहाँ पे भी अमोनिया क्या है, 6 है। तो बताओ मुझे बच्चा, इसमें मेटल कौन है? वही है, कहानी वही पुरानी है। इसमें लिगेंड कौन है इस बार? लिगेंड क्या है बच्चा? अमोनिया, हाँ या ना? चलो, तो यहाँ पे मैं अमोनिया लिख देता हूँ, बट मुझे ये बताओ, ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? तो अमोनिया क्या है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाँ या ना? राइट, कैसे पता चला? N है, हाँ या ना? राइट, और यहाँ पे हमारा जो लिगेंड है वो इस बार क्या है बच्चा? NH3, क्या है? NH3, हाँ या ना? अब इस बार कहानी में मजा आने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहां पे पेयरिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होने वाला है, ठीक है ना? देख रहे हो ना, लो स्पिन और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या है? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL का मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और WFL है तो वीक फील्ड लिगेंड, क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। तो बच्चा यहाँ पे अगर इसका PV प्राइमरी बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान देना, याद रखना, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, OH, ये -1 होता है। क्या होता है? -1। ध्यान में रखना बच्चा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अम्मा को पानी पिलाओ। क्या पिलाओ? पानी। अम्मा मतलब अमोनिया, CO मतलब एक कार्बोनिल, C है, N है, हाँ या ना? राइट, और ये वाटर है, अम्मा को पानी, ये तीनों के तीनों लिगेंड है। क्या है? ये बोले तो ये मोनोडेंटेंट है। क्या है? अब ये इनका जो चार्ज होता है ना, क्या होता है? ये न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है ये? न्यूट्रल लिगेंड। तो मेरी बात याद रखना, इनका चार्ज क्या आ जाएगा? 0। अम्मा मतलब अमोनिया को पानी पिलाओ, ऐसा याद रखना। कैसा? ऐसा, हाँ या ना? तो बच्चा अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे PV कैलकुलेट करेंगे तो PV क्या आ जाएगा? ये अमोनिया 0 है, न्यूट्रल है ना, तो इसके ऊपर 3+ चार्ज है। क्या है? तो इस कॉम्प्लेक्स में इस मेटल के ऊपर सीधा सीधा चार्ज क्या आ गया? +3 आ गया। क्या आ गया? +3। क्या ये सभी को समझ में आया? हाँ या ना? अमोनिया न्यूट्रल है तो इसका चार्ज क्या हो गया? ये न्यूट्रल 0 हो गया, CO1 + 6 × अमोनिया इज इक्वल टू व्हाट? +3 ना? तो ये अमोनिया न्यूट्रल 0 हो गया तो +3 आ गया यहाँ पे। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कितना है? 6 है ना? तो लिख दो यहाँ पे 6। और अमोनिया क्या है? मोनोडेंटेंट है, तो मोनो के लिए हम 1 करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। तो ये 3 और ये 6 मिलाएंगे तो PV और SB सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। देखा, वही है पिक्चर, हाँ या ना? सेम कहानी, खाली फर्क वही पे है कि लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग। अब ये होमोलेप्टिक के हेटेरोलेप्टिक, क्योंकि अमोनिया सब के सब एक जैसे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये होमोलेप्टिक। क्या है ये बच्चा? होमोलेप्टिक। अब अगली कहानी में अगर जाएंगे तो मुझे ये बताओ, कटायनिक क्या अनायनिक? पॉजिटिव है ना ऊपर, तो ये क्या हो गया? कटायनिक। क्या है बच्चा? कटायनिक। क्या है? कटायनिक। और तुम्हें तो पता चल ही गया है अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग होगा। यहाँ तक कोई डाउट बच्चा? चलो नेक्स्ट पेज पे। अब मजा तो यहीं पे आने वाला है, यही 5 1 3 5 में चलेंगे हम, राइट? ध्यान देना बच्चा। अब मेरे पास यहाँ पे ध्यान देना बच्चा। ए बच्चों, इस बार मेरी कहानी में यहाँ पे CO तो है, कोबाल्ट का वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, राइट? Ar3d7 इसके ऊपर भी चार्ज कितना है बच्चा? X का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 है, +3।
तो वापस से हम इस पे क्या रखेंगे, +3 कर देंगे। +3 करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा और एक इधर से कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे मेरे 6 इलेक्ट्रॉन को आप फिलअप करेंगे, 1 2 3 सिंगल सिंगल, 4 5 और ये क्या होगा 6, ये 6 हो गया, क्या हो गया 6, हाँ या ना, राइट। अब यहीं पे असली मजा है, ध्यान देना, क्योंकि हमारा लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, तो अब बच्चा ध्यान देना, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे, और ये वाला ये यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये जैसे ही पेयरिंग होगा तो बच्चों यहाँ पे 1 2 ये तो पेयरिंग था ऑलरेडी, तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर इधर आ जाएगा, ये भी पेयरिंग हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भी आ गया, ये भी क्या हो गया, पेयरिंग। देखना, इतना बात याद रखना, मेरी बात सुनो, पेयरिंग तभी करोगे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और पेयरिंग करने से अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी हम पेयरिंग करेंगे, और अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो हम पेयरिंग करने वाले नहीं है, भले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो क्या हुआ। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो अनपेयर्ड जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है ना, वो पेयरिंग हो जाएंगे, और पेयरिंग करने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तभी हम पेयरिंग करेंगे। और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम पेयरिंग नहीं करेंगे। मेरी बात याद रखना, इस पॉइंट के ऊपर अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में मैं फंसाऊंगा तुम्हारे को, राइट। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इधर, अब यहाँ पे पेयरिंग करने से क्या हो गया बच्चा, डी का 2 ऑर्बिटल क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, आया ना, समझ रहे हो ना। अब तुम सोच रहे होगे सर आपने पहली बार में तो 5 1 3 5 ऑर्बिटल लिया था, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे वो भी ड्रॉ करके ले लेता हूँ, बट काम अगर ये पहले दूसरे तीसरे से ही काम हो गया तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। पहले वाले में पेयरिंग नहीं हुआ था, इसलिए हमको, और राज की बात समझ रहे हो ना, राज की बात बोले तो बाहर का मामला चल रहे थे हम, आया ना। इस बार कहानी में ऐसा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इधर आएगा, आया ना, और ये आते ही ये डी के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, डी के 2 ऑर्बिटल, अगर डी का 1 ऑर्बिटल खाली होता तो फिर मैं नहीं करता, भले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हुआ, नहीं करता, बट यहाँ पे पेयरिंग होते ही यहाँ पे डी के 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हो रहे हैं, तब हम बिल्कुल करेंगे क्या, पेयरिंग, समझ रहे हो ना, हाँ या ना, क्लियर है ना बच्चा, हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे अब क्या होगा बच्चा, मिक्सिंग करेंगे हम, क्या करेंगे, मिक्सिंग, ये डी का 2, यहाँ पे ये डी का 2 ऑर्बिटल, एस का 1 और ये पी का 3, तो इधर ही आ गया, हेलो D2 हो गया, ये देखो बच्चों, ये D2 हो गया, D का 2, ये राज की बात, अंदर का मामला है, ये D2, ये क्या है D2, और ये ऐसे आया ना, और ये P के कितना ऑर्बिटल है 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, क्यों मैंने यहाँ पे देखो 6 ऑर्बिटल, 2 इधर का, 1 इधर का और 3 इधर का, 3 3 कितने हो गए 6, क्यों भाई 6 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड भी कितना है 6, एक लिगेंड कितना पेयर में इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो 6 कितना देगा 12, तो 12 के लिए जगह चाहिए ना अपने को, आया ना, तो देखो ये 12 के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दो, आया ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, और ये सब के सब क्या है, अमोनिया, अमोनिया, अम्मा, अम्मा, अम्मी, अम्मी, आया ना, अमोनिया, एक एक लोन पे, आया ना। तो बच्चा ये क्या है हमारा, ये y का वैल्यू, इस बार भी y कितना आ रहा है 12 आ रहा है ना, y 12 आ रहा है, और इस बार n का वैल्यू बताओ, n का वैल्यू बच्चू, n का वैल्यू क्या आएगा, किसको देखोगे, किसको देखोगे, ऊपर वाले को कि इसको देखोगे, इसको देखोगे, याद रखना है ना, पेयरिंग के बाद देखोगे, पेयरिंग के बाद, इसको मत देख लेना, ये वाला देखोगे, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो क्या आया, क्या आया 0, राइट, तो 0, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, n का वैल्यू 0 है। तो बच्चा अब बताओ, अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वही, अब पता चल गया ना तुम्हारे को, ये क्या है D2sp3,
इतने से काम आ गया ना, 6 तो मिल गया ना, इसलिए हम आगे की जरूरत हमारे को नहीं पड़ी। पहले वाले में तो पेयरिंग नहीं हुआ था, इसलिए हमको बाहर जाना पड़ा। तो आज की बात बाहर का मामला, और ये क्या है, अंदर का मामला। अंदर का मामला है तो ये क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चा, ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल। और नेक्स्ट जब जाएंगे तो यहाँ पे वही इयान कैलकुलेट कर लो, तो Z का वैल्यू वही 27, हाँ यहाँ पे चार्ज भी वही 3 आएगा और Y भी क्या होगा 12, तो उसका भी आंसर क्या होगा 36। बट ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे n का वैल्यू क्या आया है बताओ मुझे, n का वैल्यू, इस कॉम्प्लेक्स में n का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है। तो बच्चा मुझे ये बताओ, इस कैलकुलेशन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे n की जगह पे 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। समझ में आया ना। तो आज की कहानी मैं यहीं पे खत्म करूंगा, और पढ़ाई करते रहो, हेल्दी फूड खाते रहो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है, और डेली सेल्फ स्टडी करते रहो। थैंक यू बच्चा लोग, बाय बाय।